नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कूटनीतिक उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वाशिंगटन यह भी कह रहा है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भारत और अमेरिका का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जल्द हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि दोनों नेताओं की बैठक की तैयारियां चल रही है। क्वाड शिखर सम्मेलन जो इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में भारत में ही होना तय है, उसमें यह मुलाकात हो सकती है। यानी संदेश साफ है, ट्रंप बैकफुट पर है। साथ ही मोदी ट्रंप की मुलाकात के साथ साथ एक और मुलाकात की चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। वो है ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात। हालांकि इस मुलाकात से पहले अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो कश्मीर मुद्दे पर कोई भी मध्यस्थता करने की मंशा नहीं रखता है। तो क्या ओवल ऑफिस में शहबाज के साथ मीठी मीठी बातें और असली रणनीति भारत के साथ, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या डील करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ, और भारत को लेकर ट्रंप की क्या रणनीति है? देखिए, दो तीन चीजें समझने की आवश्यकता है जी। प्रधानमंत्री मोदी को जब G7 की बैठक हुई कनाडा के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया और बताया गया कि बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई ये सब काम नहीं होगा। इतना इनफॉर्मल तरीके से दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसी ये इतने इनफॉर्मल तरीके से बातचीत नहीं करते। फिर 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होगी, ये खबर दिल्ली से नहीं आई। हाँ, ये वॉशिंगटन से आई है। जी। मतलब वॉशिंगटन इस बात को प्रचारित और बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हिंदुस्तान को उतना लालच भी नहीं है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हिंदुस्तान इतना व्याकुल नहीं है ये बताने के लिए कि ट्रंप से हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं या ट्रंप जो है हिंदुस्तान आने वाले हैं। यही घोषणा की गई है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी कि क्वाड समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अगर जाना होता तो ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी UNGA, अभी जो यूनाइटेड नेशन में जो चल रहा है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। रिश्ते खराब हुए, प्रधानमंत्री नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड के बारे में कहा कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब अचानक से उनका यू टर्न। तो उनकी राजनीति समझनी पड़ेगी कि भैया अचानक से ऐसा क्या हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दबी जुबान में डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग भी एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। किस बात के लिए? कि आप पाकिस्तान के साथ जो बातचीत कर रहे हो, और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि व्हाइट हाउस में आप किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ना मिलकर वहां के आर्मी चीफ से आप बातचीत कर रहे हो। इसका मतलब है कि व्हाइट हाउस अनडेमोक्रेटिक तरीकों से चीजों को कंडक्ट कर रहा है। जी। अगर आप ये भेद नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आर्मी चीफ के पास पावर नहीं है, आपने तो इनकरेज कर दिया कि वो मुनीर जो है वापस जाए और कू कर दे। क्यों ऐसा किया गया? तो आपके बॉडीगार्ड्स, आपके सहायक, आपके लोग, ये सब पैसे खाकर लॉबिंग कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द उनके प्लानर्स, उनके सलाहकारों के सामने उस तरह का माहौल बना दिया कि अब पाकिस्तान, भाई क्यों हो रहा है ऐसा?
जो मैंने कहा कि दबी जुबान में लोग बात कर रहे हैं कि ये तो परिवार के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके दामाद और उसके बेटे वहां पे क्रिप्टो का काम करना चाहते हैं, जो मुनीर और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मिलकर के वहां पे कंडक्ट कर रही है। बड़ी मजेदार घटना घटी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताया गया कि भाई कि वो मिलेंगे। पत्रकारों ने पूछा भाई कब? उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू जंप द गन, मैं पहले से ये घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन बातचीत हो गई। कब बातचीत हुई? जब रूबियो साहब और जयशंकर साहब के साथ बातचीत हुई तो उस दौरान मीडिया को इसलिए दूर रखा गया क्योंकि भारत ने अपने हिसाब से ये बता दिया कि हमारी 4 सेंसिटिविटी है, ये टैरिफ का टंटा जो है खत्म कीजिए, निगोशिएशंस हो रहे हैं। फिर आपने H1 वीजा के ऊपर आप देखिए कल क्या हुआ, वहां डिक्लेयर किया गया कि नहीं, उस जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसमें कुछ लोगों को छूट दी जाएगी, इसका प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीजा वाला चक्कर आया, ये तो ऑलरेडी टैरिफ वाला चक्कर चला हुआ है। इंडियन लॉबीज जो 7 बिजनेस हाउसेस, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस एंड 12 स्टेट्स, 12 स्टेट वो सुप्रीम कोर्ट में है। 5 नवंबर को उसका फैसला होगा कि टैरिफ लगाने का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को है या नहीं। ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में हार चुके हैं ट्रंप साहब, तो वो तो अधर में लटका हुआ ही है। बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। और ये सारी चीजें अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन लोगों के बीच इस तरीके से जा रहा है कि पाकिस्तान और अपने परिवार को खुश करने के लिए, माल कमाने के चक्कर में, अपने धंधेबाजी के चक्कर में आपने भारत के खिलाफ जो काम किया है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए उचित नहीं है। तो ये तो वहां पब्लिक सेंटिमेंट देखिए 30 के आसपास आ गई इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी 75 के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये फर्क लोगों को समझ में आता है। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला टर्म होता, क्योंकि अब वहां पे वो अगला टर्म नहीं आ सकते, इसलिए उनको इलेक्शन की चिंता नहीं है, इसलिए अपने मनमर्जी से, अपने विंस एंड फैंसी पे वो काम कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वहां पे। वहां जब ये बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी, तो पाकिस्तानी पत्रकार उठा और उसने पूछा कि जो शहबाज शरीफ और उसकी मुलाकात हो रही है, किसमें क्या, कि जो पेट्रोलियम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ट्वीट किया था कि वहां पेट्रोलियम एक्सकवेशन के लिए जो है वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान से इंडिया ऑयल खरीदेगा, हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को कोई ईगो इशू नहीं है। अगर सस्ता देगा, ज्यादा देगा, बढ़िया क्वालिटी का देगा, हमको किसी और जगह से सस्ता मिलेगा, तो हम पाकिस्तान से खरीदने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोग दूसरे किस्म के लोग हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो आप झांसेबाजी कर रहे हो। तो जैसे ही ये बोला गया तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि देखो, ये हमें तो मालूम नहीं है कि क्या डील्स होंगे, लेकिन मेरे पिताजी 30 साल पहले पाकिस्तान के साथ मिलके वहां पे एक्सप्लोरेशन के काम में थे, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब कितना वहां पे पेट्रोलियम है, कितना गैस है, वो एक्सकवेट करने लायक है या नहीं लायक है, इसके ऊपर अमेरिका ने अभी तक, सरकार में अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। जी। मतलब ये जो पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली मिलकर के ये इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि जो स्पोक्स पर्सन है उसने अपने, ये तो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे पिताजी 30 साल पहले इस तरह के एक्सकवेशन में पाकिस्तान के साथ एनर्जी डील्स में हम शामिल थे, लेकिन हमें वहां मिला नहीं। इमरान खान ने अरबों रुपए खर्च करवा दिए कि भाई ऑयल है, गैस है। वहां की जो सरकार है, वहां की जो एजेंसी है, उसने कह दिया भाई पेट्रोलियम नहीं है, और है भी ऐसी जगह पे, उसको हम अगर निकालेंगे भी तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान के साथ झांसेबाजी हो रही है। हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान का कहना साफ है, ये टैरिफ, ये वीजा, ये जो हम कहीं से भी ऑयल खरीदे, कहीं से भी हम वेपन खरीदे, और सबसे बड़ी चीज ये बोइंग के साथ जो डील हुआ था 500 एयरक्राफ्ट का, वो
ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की 4 समस्याएं। एक, उनकी पब्लिक स्टैंडिंग नीचे जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका में मीडिया वाले कह रहे हैं कि आपको रोकना है तो आप रोको मुसलमानों को, रोकना है रोको अफ्रीकन्स को, रोकना है मैक्सिकन को रोको, लैटिन अमेरिकन को रोको जो यहां करके उपद्रव मचाते हैं। इंडियंस वहां पे हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, लॉ अबाइडिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, वो कोई कल्चर को थोपता नहीं है, डेमोक्रेटिक है, शांति से रहता है। और आपकी जो सारे जो टारगेट्स हो रहे हैं वो आप इंडिया के, तो वो एक उनकी स्टैंडिंग जो है वो कमजोर हो रही है, परसेप्शन खराब हो रहा है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी समस्या ये है कि इंडिया को वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, दबाव डालना चाह रहे थे। हिंदुस्तान ने एक ऐसी डिप्लोमेसी की जिस तरीके से चीन और रूस के साथ जाकर के बैठने चले गए, वहां प्रधानमंत्री मोदी चले गए, एक तस्वीर आ गई, उससे व्हाइट हाउस, पेंटागन, ये सब हड़कंप मच गया। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर जाकर के रूबियो ने बयान दिया कि बिना हिंदुस्तान के हमारा ये जो पूरा जो इंडो पैसिफिक का जो पूरा हमारा फ्यूचर प्लान्स है वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 3 प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट्स उनके साथ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, टैरिफ का केस वो लूज करेंगे। और अब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिगेस्ट बिजनेस लॉबी, वो इस H-1B वीजा के ऊपर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। तो ये भी एक समस्या हो गई। और चौथा, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री मोदी के माइंडसेट को वो समझ नहीं सके। वो ये नहीं समझ सके कि आपका सबसे बड़ा जुर्म इस पूरे एपिसोड में ये रहा है कि आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में तौलने की ये दुस्साहस की। इस पे तो प्रधानमंत्री मोदी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि यूएस वो इंडिया की खुशामद कर रहा है। नंबर 2, अपने लिए गए फैसले पे यू टर्न ले रहा है। और नंबर 3 कि पाकिस्तान के साथ उनकी ये आखिरी बातचीत है। अगर वो डिलीवर कर पाया तो कर पाया, अदरवाइज पाकिस्तान के ऊपर चीन का जो अब दबाव है, ईरान का जो दबाव है, रूस का जो दबाव है, अफगानिस्तान का जो दबाव है, इस दबाव में पाकिस्तान उसके लिए ट्रंप के साथ लंच करना, व्हाइट हाउस में मीटिंग करना, ये बहुत महंगा साबित होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते आज रणनीतिक साझेदार के स्तर पर खड़े हैं। ऊर्जा हो या टेक्नोलॉजी, रक्षा हो या इंडो पैसिफिक का पावर गेम, हर जगह अमेरिका को भारत चाहिए। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। शहबाज शरीफ फोटो खिंचवा सकते हैं, ओवल ऑफिस में हाथ मिला सकते हैं, लेकिन वॉशिंगटन की असली नजर दिल्ली पर ही है, क्योंकि दुनिया जानती है भारत समाधान है, पाकिस्तान समस्या है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।